एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है पाक पत्रकार ने साड़ी पहन ईद पर खटमलों की जला दी। अच्छा, ये वीडियो है तो वीडियो को देख लेते हैं और देखते हैं कि आरज़ू काज़मी क्या कह रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद का दिन है। बांग्लादेश और भारत में आज ईद का पहला दिन है। पाकिस्तान वाले कल से ईद मनाने का जो है वो एक शोर मचा चुके हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी और असल में ईद आज ही होनी चाहिए थी, लेकिन बस एक रोज़ा खा गए। लेकिन जहां पर इतने सारे साइंटिस्ट किस्म के मौलवी बैठे हों और जैसे मैंने आपको बताया था, और फिर भी उनको समझ ना आ रहा हो कि उन्होंने आखिर चांद को कैसे देखना है और उन्होंने चांद उनको नज़र आ भी रहा है ईद का या नहीं नज़र आ रहा, और फिर भी वो अनाउंसमेंट कर दें। तो कल जी हमने जिस तरह से हर काम ज़बरदस्ती किया जाता है, तो हमने एक ज़बरदस्ती की कल ईद भी मना ली है। लेकिन उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जो आज ईद मना रहे हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश और दूसरे कई कंट्रीज शामिल हैं। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की बेबाक बेखौफ पत्रकार आरज़ू काज़मी, जिन्होंने आज ईद के मौके पर साड़ी पहनकर एक बार फिर से कठमुल्लों की जला दी है और साथ ही ईद के मौके पर भारत और बांग्लादेश के मुसलमानों को ईद की बधाइयाँ भेजी हैं और साथ ही पोल खोली है बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के जुल्मों की। देखिए ये वीडियो। मुल्ला माफिया के खिलाफ बात करती हूँ, जिन्होंने मदरसे बना रखे हैं, जो ज़बरदस्ती की ईदें, ज़बरदस्ती का रमज़ान, ज़बरदस्ती का कुछ भी करवाते हैं और बातें लंबी लंबी करते हैं, जैसे सारे दुनिया में ये इस्लाम का परचम लेके निकलने वाले हैं और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने निकल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या जिहाद करेंगे, क्या करेंगे। इनसे एक ईद तो सही से मनाई नहीं जा सकती। इनको तो यही समझ नहीं आती कि रोज़े कब शुरू हो रहे हैं, कब ख़त्म हो रहे हैं। इनका आप क्या भरोसा कर रहे हैं? इनको साइड पे करें और पाकिस्तान को साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए और उसी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। यहाँ पर बहुत बात होती है, बार बार इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि जी फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान खड़ा है, फ़लस्तीन के लिए यहाँ से फ़ौज भेज देंगे, फ़लस्तीन के लिए ये कर देंगे, फ़लस्तीन के लिए वो कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। जिधर भी आप किसी की मदद करना चाहते हैं आप मदद करें। फ़लस्तीन की करना चाहते हैं, यहाँ से फ़ौजें भेजना चाहते हैं, भेज दें। वैसे भी यहाँ मुफ्त की रोटियाँ ही तोड़ रहे होते हैं लोग, तो अच्छा है वहाँ जाके कुछ शायद कर जाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे DHA बनाने में लगी है आपकी फ़ौज, तो अपनी फ़ौज को ज़रा DHA से हटा के कोई काम धंधे पे लगाएं। जो काम असल में फ़ौज का होता है वो सब ठीक है, आप भेजिए। अगर आप फ़लस्तीन अपनी आर्मी को भेजना चाहते हैं, आप साथ खड़े रहिए फ़लस्तीन के, जैसे आप कश्मीरियों के साथ खड़े रहते, ऐसे ही आप कह दीजिए अपने सब लोगों से कि जी इस फ्राइडे को हम फ़लस्तीन के लिए एक चेन बनाएंगे और सब लोग हाथ पकड़ के, और एक ह्यूमन चेन जो इस शदीद गर्मी और धूप में आप वो भी खड़ा कर दीजिए। शायद कोई जो है इजराइल को कोई फ़र्क पड़े, जैसे इंडिया को बहुत फ़र्क पड़ गया था आपकी वो ह्यूमन चेन बना लेने से और धूप में खड़े होकर सूखने से। इसी तरह से इजराइल को भी फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो ज़रा थोड़ी सी अटेंशन जो है वो बलूचिस्तान की तरफ भी करें। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस हैं, बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है और सिंध में जिस तरह से बच्चियों को उठा के ले जाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ पे जो जुल्म आपके लोग कर रहे हैं, मियाँ मिट्टू टाइप के, उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको। तो आप थोड़ा सा जो है वो बलूचिस्तान की तरफ देखें और वहाँ के लोग, वहाँ के मजलूम लोग जो आपसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके भाई, उनके बेटे और उनके बाप, जिनको आपके फोर्सेस के लोग उठाकर ले गए हैं, गायब कर दिया, उसके बाद जवाब में अगर किसी से बात की जाए, आपके किसी एक्स आर्मी मैन से या जो रिटायर्ड फौजी आपके बैठे होते हैं टॉक शोज में, उनसे बात की जाए तो बड़ी ढिठाई से कह देते हैं कि जी उनको तो हम कुछ सालों के बाद जो है या कुछ महीनों के बाद या बल्कि सालों का नाम लिया था मेरे शो में जो आए थे, उन्होंने कहा जी कुछ साल उनको रखते हैं और जब वो साबित हो जाता है कि वो बेकसूर हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। और बड़ी मतलब आपके लिए बड़ी आम सी बात होगी कि आप किसी को पकड़ लें बगैर किसी रीज़न के और उसके बाद आप उसको सालों अपनी फैमिली से अलग रखें। किसी का बाप है, किसी का बेटा है,
किसी का भाई है, और आप उसके बाद कह दें कि जी ये तो साबित हो गया कि इसने कुछ नहीं किया, और कुछ साल बाद आपने छोड़ दिया। उस आदमी की क्या मेंटल हेल्थ रही होगी, उसको कितना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर आपने किया होगा, उसकी फैमिली किस मेंटल टॉर्चर से गुजरी होगी, इस बात का कोई एहसास नहीं। और मेजॉरिटी जो लोग हैं जो गायब हो जाते हैं, जिन्हें डिसअपियर कर दिया जाता है मिसिंग पर्सन में, उनका तो सालों साल, 20-20 साल हो गए, कोई पता नहीं है। उनको कई कई साल हो गए हैं जिनकी लाशें कई लोगों की मिलती हैं, और उसके बाद आप बड़े आराम से कह देते हैं कि जी ये तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत जो है वो बलूचिस्तान में अपने लोग भेज रहा है। तो अगर भारत बलूचिस्तान में अपने लोग भेज रहा है तो आप लोग किस काम के पैसे ले रहे हैं? हर 4 कदम के ऊपर जो है वो आपने पुलिस चौकी क्यों बना रखी है? वहां पे क्यों इतनी फौज आपने बलूचिस्तान में खड़ी की हुई है कि इतनी फौज होने के बावजूद भी अगर भारत अपने लोगों को वहां पे भेज देता है और भेजने के काबिल है, तो फिर उसके ऊपर तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि आपने इतने सारी फौज जो है वो बलूचिस्तान में खड़ी की हुई है, और हर तरफ से आप लोगों को, अपने ही लोगों को पकड़ रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये नाम लेकर कि जी भारत भेज रहा है और भारत आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि वहाँ पे वो आप जो भी बॉर्डर है और उसके ऊपर आप इतनी ज्यादा जो है अपनी फौज को खड़ा किया हुआ है। तो फौज क्या कर रही है? वहां खड़ो के हवा खा रही है कि क्या कर रही है कि वहां से वो लोगों को रोक नहीं पा रही? ये तो खैर एक बहाना है। आप सब लोग जान चुके हैं, चाहे आप जितना मर्जी बात को दबाने की कोशिश करें, चाहे आप जितना मर्जी लोगों को रोकने की कोशिश करें कि वो ना बोलें। कभी आप कहेंगे कि 5 लाख जुर्माना हो जाएगा, कभी आप उस 5 लाख फाइन के साथ साथ आप कह देंगे कि जी जेल हो जाएगी, 2 साल की कुछ हो जाएगा। अब आप कुछ भी करें, लोगों को जेल में डालें, चाहे फाइन करें, चाहे 5 लाख लें, चाहे 10 लाख लें, चाहे गोलियां मारें, अब लोग बात करते हैं और बात करेंगे बलूचिस्तान की, अब बात लोग करेंगे सिंध की, अब बात लोग करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है। अब तो यूरोपियन यूनियन तक ने जो है ये बात कर दी है, और आपके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसका कि आप कह देते जी इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको अपने करतूत तो नजर आते नहीं है। अब आपने एक नया वो शुरू किया है कि जी आप फलस्तीन के साथ खड़े हैं। बेशक खड़े रहें आप फलस्तीन के साथ, मैं तो कहती हूँ हर इस्लामिक कंट्री के साथ आप खड़े रहें और उसका साथ दें, मगर सबसे पहले अपने घर को तो सही कर लें। अपने घर में तो देख लें कि क्या हो रहा है, किस तरह से अभी 1.5-2 महीने पहले भी बलूचिस्तान से कितनी सारी जो थी वो खवातीन आई थी और वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी थी और रो रही थी, और उनमें से एक जो थी उनका बेटे को गायब हुए 12 साल हो गए थे, और मेरे ख्याल है वो जो एक डेथ हुई थी यहाँ वो भी उन्हीं साहिबा की हुई थी, उन्हीं खातून की हुई थी कि वो बेचारी रो रो के यहाँ से जो है वो जिंदा वापस नहीं गई कि किसी तरीके से यहाँ के हुक्मरान जो हैं उनकी बात को सुन लें और उनका साथ दे दें। तो कम से कम कुछ तो शर्म करें, कुछ तो गैरत खाएं कि उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, उनके बच्चों को क्यों उठा के ले जाते हैं। बलूचिस्तान को आप कब तक निगलेक्ट करेंगे? बलूचिस्तान की न्यूज़ को कब तक आप दबाएंगे? कब तक ऐसा नहीं होगा कि आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ही बलूचिस्तान की न्यूज़ नहीं देता, बस ये बताते हैं जी बड़ा काम हो रहा है, सी पैक बन रहा है, सी पैक से बड़ा कोई जैसे दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो लोग तकलीफ में हैं, उनके पास पीने का पानी तक नहीं है गवादर में, तो वहाँ के लोगों के पास तो लोग जाके देख चुके हैं। इस्लामाबाद से 2 साल पहले भी लोग गए थे, जर्नलिस्ट गए थे, और उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी थी कि वहाँ पे पीने का साफ पानी तक नहीं। आपने जो वहाँ एक बड़ा सा होटल पीसी बना के रखा हुआ है, वहाँ भी पीने के पानी की जो है वो शॉर्टेज है, और लोग कितने परेशान। और सबसे बढ़कर जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है, जो वहाँ पे आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उससे कुछ तो ऊपर वाले से डरें, कुछ तो खौफ खाएं और सही करें सारी सिचुएशन को। उसके बाद जाके फ़लस्तीन के साथ, कश्मीर के साथ, पूरी दुनिया के साथ खड़े रहें। लेकिन सबसे पहले अपने खुद के लोगों के साथ तो खड़े हों। अपने लोग जो यहाँ पर रोज़ मरते हैं, रोज़ रोते हैं, रोज़ मिसिंग पर्सन्स का मसला होता है बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी कई जगह पे, सबसे पहले उनके साथ तो खड़े हों। दूसरों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े होने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब, जितना मर्जी आप यूनाइटेड नेशन में जाकर रोना शुरू कर दें, और जो मर्जी आप वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी जो भाषण देते हैं वो देते रहें, लेकिन अपने लोगों का ख्याल करें। वरना ये याद रखें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की सीट होती है वो कभी भी किसी की सारी ज़िंदगी नहीं रहती। आपने भी इस सीट से हटना है
और जब आप इस सीट से हट जाएंगे उसके बाद आपकी भी करप्शन के केसेस सामने आएंगे, और आपसे अगर एक अच्छा काम कर जाएंगे कि बलूचिस्तान वालों को कम से कम कोई इंसाफ दे दें, तो लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। वरना वही है कि जैसे लोग कहते हैं कि ये यूथियाज हैं, और यूथियाज जो हैं उनको जितना मर्जी आप भाषण दे दें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा भी यही है कि मैं भी बैठ के और यूथियाज को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सही कह रहे हैं, समझ में तो वाकई में किसी के आने वाला नहीं है, समझना ही नहीं चाहते तो समझ आएगा कैसे। खैर सारी बातें वही हैं कि इन्होंने जो डिस्कस किया है अबाउट जो रेज़ किया है वो बलूचिस्तान को रेज़ किया है। बलूचिस्तान को बेसिकली, बलूचिस्तान देखे ना, वाकई में वहाँ पानी का मसला है। वहाँ पर वैसे मैं आज तक गई नहीं हूँ, बट मैंने जितना भी सुना है, देखा है, रिसर्च किया है, तो उसके बारे में मुझे पता चलता है कि वहाँ पर पानी का किल्लत बहुत ज़्यादा है। और पानी का भी एक होटल में इशू भी हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया था वीडियो में, तो ऑन सोशल मीडिया, तो वो भी मैंने देखा था। तो खैर यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना, वो हम लोग अपनी घर में नहीं देखते, अपने मामलात को नहीं देखते कि हमारी कंट्री कितनी सफ़र कर रही है, कंट्री में कितना मसला है। यार सिर्फ बलूचिस्तान, कराची को ही देख लो, कराची में कौन सा साफ़ पानी मिलता है? हर कोई ख़रीद कर पानी पीता है, और नहाने का पानी आपको, कपड़े धोने का, बर्तन वॉश करने का पानी आपको ख़रीदना पड़ता है। बहुत कम जो है वो लाइन का पानी आता है। हालांकि कराची समंदर से एक मतलब कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कराची में समंदर है, पानी इतना सारा है कि पूरा कराची डूब सकता है उसके अंदर, लेकिन वो पानी को हम यूज़ करने के लायक नहीं बना रहे। और क्योंकि हम लोग सिर्फ वही चीज़ें हमारी गवर्नमेंट देख रही है जो हमारी गवर्नमेंट को अच्छा लग रहा है, या उनके हक़ में बेहतर हो रहा है, या फिर आने वाला उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। वो ये नहीं देख रहे कि हमारा आज का जो वक्त है, हमारी पब्लिक जो है वो उनको क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। वरना जाकर क्यों नहीं बात करते वो उन लोगों से, अभी जो सऊदीया का दौरा करके आए हैं, तो वहाँ पर इन्होंने क्यों पानी की बात नहीं की अपनी गवर्नमेंट के लोगों, अपनी पब्लिक के लिए। तो जब कराची बड़ा शहर जो है उसके बारे में ये लोग नहीं सोच रहे, तो आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे सोच सकते हैं कि जो है वो बलूचिस्तान, यार बलूचिस्तान को तो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान एक अलग ही साइड पे है, मतलब बलूचिस्तान को एक अलग ही हिस्सा है, या फिर क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा बलूचिस्तान के लिए कि बलूचिस्तान, या फिर कभी मेरा जाना भी नहीं हुआ, वरना पूरा कराची पाकिस्तान में घूम चुकी हूँ ऑलमोस्ट, तो बलूचिस्तान कभी जाना नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ ये होता है कि वहाँ के लोग अगवा होते रहते हैं। वहाँ के लोगों के साथ बेचारे औरतें रो रही होती हैं, तस्वीरें लेके खड़ी हुई होती हैं। और अभी तो सुन्नी शिया वाला भी सिस्टम चल रहा था, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और काफ़ी इस पर एहतजाज भी हुआ था डेड बॉडी के साथ। तो हम बिल्कुल आप सबको ही सपोर्ट करें, वाई ओनली फ़लस्तीन या मुस्लिम कंट्रीज़, हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए जिनको नीड है। लेकिन ये अगर मुस्लिम्स का लेकर हम गाना बजाना करते रहेंगे तो ये गलत होगा, और नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको ही सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात वही आ जाती है कि अपने घर को तो सेट कर लो पहले। अपने घर में इतना कचरा है और हम दूसरों को भाषण दे रहे हैं कि अपना ये सब कचरा उठाओ। वही बात आ जाती है कि पहले अपने घर को साफ़ करो, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दो। तो यही सारी बातें हैं। बाकी आरज़ू काज़मी ने आज साड़ी पहनी हुई थी, अच्छी लग रही थी। आई होप कि मैं भी साड़ी पहनती, क्योंकि साड़ी यहाँ पर मेरे पास है नहीं, वो पाकिस्तान में है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से साड़ी ख़रीद लूँ या मंगवा लूँ, तो फिर ये है कि मैं उसको ज़रूर पहनूँ अपनी वीडियोस में। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और है क्या कह सकते हैं, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग सो चुके हैं, इनको एहसास नहीं है अपनी आम पब्लिक का। सीरियसली दुख होता है, बहुत दुख होता है। एनीवेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यार मेरा व्लॉग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड यस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं अपना ओपिनियन। तो बाकी फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।